अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? यहाँ तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि भाई कुछ तो बन रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सहरी के लिए भाई सालन बन रहा था। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको पालक तो दिखाई दी थी कटती हुई, तो बस चिकन पालक का सालन बन रहा था और बस बनाना था मैंने ही। और उसके लिए मैं बैठ गई थी, मसाला वगैरह सबसे पहले बनाया, उसे अच्छे तरीके से भुना और फिर इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दी है, इसकी भी भुनाई होगी। और फिर साथ ही इसमें हो जाएंगे आलू ऐड और उनको भी हम जो है ना साथ ही भून लेंगे ताकि दोनों की ज़रा अच्छे से भुनाई हो जाए। हाफ डन तो भूनने में ही मतलब हो जाते हैं। और फिर जो है ना बाकी जब हम पालक वगैरह ऐड करेंगे तो पालक भी अपना पानी रिलीज़ करती, तो उसमें दोनों चीज़ें गल जाएंगी। बस लो आंच पे जो है ना मैं इसे भून रही थी ताकि ना नीचे लगे भी नहीं और अच्छे से भुन भी जाए। और फिर सारे मसाले वगैरह डाल दिए और अब देखें भाई हमारे सालन की शक्ल कितनी कुछ ज़बरदस्त लग रही है, वरना बगैर मसालों के जैसी फीकी फीकी सी मतलब के ना शक्ल लग रही होती है सालन वगैरह की। लेकिन अब देखें ज़रा कितना खिलावर रंग आया है। खैर इसके बाद जो है ना इसमें मैं पालक वगैरह ऐड करके इसे पकने के लिए रख दूंगी और फिर डायरेक्ट मैं तब दिखाऊंगी जब ये अच्छे से पक जाएगी, मतलब कि पालक हमारा सालन जो है ना बन जाएगा पालक का। और ये मैं अपने साथ में रोज़े की मतलब तैयारी वगैरह शेयर कर रही हूँ और देखते देखते के 7 रोज़े हो भी गए, इतना पता भी नहीं चल रहा है, इतनी जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं। और जो है ना बस मतलब रोज़े चुटकी बजाते ख़त्म भी हो जाएंगे, इतना कोई इंतज़ार हम कर रहे होते हैं कि भाई रमज़ान आएंगे और फिर रमज़ान जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। खैर बस अब यहाँ देखें सहरी के टाइम जो है ना सालन हमारा जो है ना फिर से गर्म हो रहा था और देखें कितना कोई मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। और बिल्कुल थोड़ा सा हमने बनाया था क्योंकि हमारा सहरी में जो ख़त्म हो जाए और बचे ना, ताकि अगले दिन मतलब क्योंकि अगले दिन किसी का रोज़ा तो होगा नहीं, मतलब कि सबका रोज़ा रखा हुआ आता है तो किसने खाना है, इसलिए हम थोड़ा सा ही बनाते हैं जो उस टाइम ही ख़त्म हो जाए। खैर ये मामा अच्छे से जो है ना इसे भून रही, फिर से मतलब भुनाई करी थी मामा का, अच्छे से गर्म हो जाइए। और मामा ने इसमें अपने लिए जो है ना साबुत लहसुन भी कुछ ऐड किया था। मामा ने कहा था ये मैं खाऊंगी इसमें से निकाल के। जी हाँ, मुझे तो अच्छा लगता है साबुत लहसुन, लेकिन मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है इसमें। और फिर मैंने कहा चलो जो जो नज़र आ रहे हैं उनको मैं पीस देती हूँ। खैर सालन गरम करके मैंने साइड पे किया, फिर मैंने शुरू किया इनके लिए पराठे बनाने, क्योंकि पालक का सालन और पराठे ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आम रूटीन में भी ये लोग ऐसे ही करते हैं, ये तो फिर खैर सहरी की बात है और सहरी में तो हमारे बनते ही पराठे हैं। बिल्कुल हम जो है ना मतलब जितने हम रोज़े रखेंगे ना मतलब पूरे 30 दिन मतलब के ना पराठे बनेंगे। और बीच में कभी कभार होगा जैसे शोरवे का सालन बन गया तो हम रोटी वगैरह बना लें, लेकिन अगर भुना हुआ गोश्त भी बनेगा ना तब भी पराठे, क्योंकि भाई पराठे ही अच्छे लगते हैं सहरी में खाना हमें। लेकिन इससे कोई प्याज वगैरह भी नहीं लगती है इतनी, लेकिन बस इसलिए जो है ना बना भी लेते हैं। बस ये मामा और पापा वगैरह नहीं खाते, लेकिन हम तीनों बहन भाइयों तो भाई लाजमी पराठा ही चाहिए जो मर्जी हो जाए। जी हाँ, हम लोग पराठे, इन बच्चों को तो बहुत शौक है ना, इनको तो मैं बना के दे ही देती हूँ। लेकिन इनके पापा को फिर मैंने देसी घी बनाया हुआ, देसी घी रोटी पे लगा देती हूँ कि चलो भाई ये भी अच्छी बात है, देसी घी भी खाना चाहिए, कम से कम थोड़ी सी एनर्जी या तवानाई कह लें आनी तो चाहिए। बिल्कुल हमने जो है ना मक्खन निकाला ही इसलिए था जाके पापा को रमज़ानों में हम वो दे सकें, और हमारे लिए तो पराठे ही होते हैं और मामा तो खाती ही नहीं है, ना देसी घी ना पराठे वगैरह कुछ नहीं। खैर पराठे वगैरह भी डन हो गए थे। फिर जो है ना मामा हमें सालन निकाल के दे दी थी प्लेट में कि जाओ तुम लोग जाके ना अपनी सहरी करनी शुरू करो। तो बस फिर हम तीनों बहन भाई बैठ गए थे सहरी करने के लिए। और हम मतलब मैं तो पहले, मेरी कोशिश होती है कि मैं पहले कर लूँ क्योंकि बाद में चाय वगैरह भी जो है ना बनानी होती है। जी हाँ, चाय इसने ही बनानी होती है। खैर मैंने इनको बना के दे दिया था, फिर इसके पापा भी उड़ गए थे, फिर मैंने उनके लिए भी रोटी बनाई और अपनी भी बनाई और फिर उनको देसी घी लगा दी, तो मेरी रोटी सादी थी। फिर हम लोग भी साथ में इनके ज्वाइन हो जाते हैं, बस इनके खाते खाते हम लोग भी हो जाते हैं साथ में। फिर इस तरह बैठ के हम लोग मिल के एक साथ सहरी ज़रूर करते हैं। सहरी करने में इस तरह मज़ा आता है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे लगता है सभी को इस तरह से सहरी में उठ के और फिर इस तरह से खाना गरम गरम कितना मज़ा आता है। और ये मैं कहती हूँ कि सिलसिला चलता ही रहना चाहिए। लेकिन भाई वही बात है ना कि बस 1 महीने के तो रोज़े आते हैं हम लोगों के लिए, और वैसे तो नफली रोज़े आते ही रहते हैं बीच बीच में, लेकिन वो उनकी अलग बात है। लेकिन ये वाले सहरी करके जो रोज़े रखते हैं इतना मज़ा आता है, उसके बाद अफ्तारी में तो और ज़्यादा मज़ा आता है। आप लोग बताइए किस किस को इस तरह रोज़े रख के और सहरी में उठ के मज़े आते हैं, और कौन पहले उठता है कौन बाद में उठता है। यानी कि भाई बनाने वाले की तो ड्यूटी होती है ना कि वो उसको पहले उठना है, और जिन्होंने खाना होता है वो ज़रा बाद में ही उठते हैं। बिल्कुल मामा उठ जाती हैं और पीछे से फिर जो है ना मुझे भी आवाज़ें दे के उठा देती है अपने साथ। फिर मैं उठ जाती हूँ साथ हेल्प वगैरह करने के लिए, और फिर भाइयों वगैरह को भी उठाना होता है, तो ये भी एक ड्यूटी होती है। खैर फिर जो है ना हमने फेनी वगैरह भी खाई अपनी, ये तो लाजमी और मस्त है ना भाई। और उसके बाद जाहिर सी बात है चाय
चाय भी भाई लाजमी इन लोगों को चाहिए होती है, और जब तक ये लोग चाय ना पिए इनको इनकी जो है ना सैरी इनकम्प्लीट होती है। भाई पूरा दिन तो पीनी नहीं होती, फिर जाहिर सी बात है रोज़ा रखा होता है, शाम की भी क्रेविंग हो रही होती है और फिर सैरी में तो लाजमी पीनी है। फिर सुनते हैं भाई, बल्कि सुना हुआ है कि पीने से प्यास नहीं लगती है, इससे प्यास ज़रा कम हो जाती है। खैर वैसे तो सैरी में हम लोग कहते हैं कि लस्सी भी बना रहे हैं, लेकिन लस्सी बच्चे अभी तो मना कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके ज़रूर इंशाल्लाह ताला हम लोग लस्सी भी बनाया करेंगे, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है आजकल तो। बस 1-2 दिन और हैं, फिर हम जो है ना लस्सी भी बना लिया करेंगे साथ, क्योंकि बाकी गर्मी हो रही है। खैर यहाँ देखें फिर हो रहा था भाई शाम का टाइम, और फिर मैं तो खैर सो गई थी सैरी करके, क्योंकि जाना था भाई स्कूल से आके फिर थोड़ा सा आराम किया, फिर उठ के ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और जो है ना अपनी तैयारी में लग गए जो भी हमें करना था। खैर फिर जो है ना हमें बनानी थी दाल, और फिर दाल साफ़ करके मैंने तो पकने के लिए रख दी थी, और बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में बनानी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाए दाल, वरना सैरी के लिए थी। वरना आम रूटीन में बनाए ना, अगर दाल वगैरह बच जाए तो उसके तो पराठे बना लिए जाते हैं, लेकिन अब क्या करना था, इसलिए मैंने कहा कि मामा थोड़ी से बनाते हैं बिल्कुल हम। और फिर अब बाकी की तैयारी करने के लिए मैं मामा के साथ बैठ गई थी, और जो है ना आलू वगैरह छील के इनको मिर्च में भरना, ये सारा काम जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ मेरा ही होता था। बस फिर मैं ही आप लोगों को हर वीडियो में करती हुई नजर आऊँगी। जी इस तरह से छील के फिर थोड़े से मैश करने हैं, उसके ऊपर नमक और चाट मसाला वगैरह डाल के ऐड करना है, फिर उनको मिर्चों के अंदर अप्लाई कर देना है, और इस तरह से हमारी बड़ी वाली मिर्चें बहुत अच्छी से तैयार होती है, प्यारी प्यारी सी बन जाती हैं। जी हाँ बिल्कुल। बस देखें मैं 2 से 3 आलू के पीस लेती हूँ, जिनको अच्छे तरीके से जो है ना मैश कर लूँगी, और फिर जो है ना कुछ मतलब जो आलू रह जाएंगे उनको थोड़ा मोटा मोटा चंक्स में रहने देंगे, ताकि वो चना चाट में अच्छे लगते हैं। चना चाट में बिल्कुल मैशी आलू तो अच्छे नहीं लगेंगे ना, इसलिए बस थोड़े थोड़े से उनके चंक्स भी रहने दिए जाते हैं। खैर जी बाकी आलूओं को तो मैं कटिंग भी कर लेती हूँ, या फिर मैं ऐसे ही पीस बना देती हूँ, लेकिन जिसको इसने अप्लाई करना है मिर्चों के अंदर वो इसको अच्छी तरह से मैश कर लेती है। मैश करने के बाद फिर ही उसमें अप्लाई होते हैं, फिर वो अच्छे भी लगते हैं, उसके अंदर बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं, बिल्कुल फीलिंग आ जाती है उसके अंदर इस तरह से ना। और भैया आज का व्लॉग मेरा ज़रा छोटा सा है, क्योंकि मेरा आज बिल्कुल कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा था, ना वीडियो वगैरह बनाने का दिल चाह ही नहीं रहा था, बस इसलिए जो ना आपको लोगों को मेरा ये व्लॉग बिल्कुल छोटा सा देखने को मिलेगा इस बार, वरना तो आप लोग देख ही रहेंगे मैं मतलब के व्लॉग्स मेरे किस तरह के आ रहे हैं पिछले। लेकिन खैर इंशाल्लाह हिम्मत चाहिए हमें, और फिर अच्छे अच्छे व्लॉग्स हम बनाएंगे। जी हाँ, क्योंकि गर्मी भी कुछ ज़्यादा ही होती जा रही है, और फिर बस किचन की तरफ ये तो कह रही जाने को दिल नहीं चाह रहा मामा, इतनी हीट हो रही है और लाइट भी नहीं होती है, तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा ही हो रही है। आज तो वाकई बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन खैर ये काम तो हम लोगों ने करने ही करने हैं ना, लाजमी सी बात है भाई, किसी ने थोड़ी आके करने हैं, खुद ही करने हैं, गर्मी हो या सर्दी हो, जिस तरह का भी मौसम मैंने कहा करना तो है। चलो किचन में जाओ, शाबाश, मैंने कहा करो फ्राई, मैं जब तक कटिंग वगैरह बाकी चीज़ों की कर लूँ, और वो चीज़ें भी तो फिर फ्रूट चाट चने चाट वगैरह किसने कंप्लीट करनी, मैंने। और मैंने कहा चलो ये फ्राइंग की चीज़ें भी निकाल के फिर इसको इसके भाई ने पकड़ाई जल्दी जल्दी से कि ये लो आप ये भी कर दो फ्राई, कि मुझे रोल खाना है, तो इसने कहा फिर मेरे लिए समोसा निकाल के ले आओ, जो फ्रीज़ किए हैं मैं ज़ाहिर सी बात है उनको डीप फ्रोस्ट करके फिर इन्होंने इनको भी फ्राई कर लिया था, सबके लिए हो गया था ये चीज़ें, किसी को रोल खाना है, किसी को समोसा और किसी को पेटिस वगैरह, बस इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए भाई इन बच्चों के लिए चटपटी सी। जी हाँ, और शुक्र अल्लाह का हम लोग जो है ना अफ्तार फिर करने के लिए बैठ गए थे, और भाई पापा ले आए थे स्ट्रॉबेरी, बड़ी मज़े की आई हुई भाई, खट्टी खट्टी सी स्ट्रॉबेरी। और खैर शेक बनाना था हमने, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने शेक नहीं बनाया, तो इंशाल्लाह मैंने कहा कि हम अगले दिन बना लूँगी शेक, अब जो है ना वैसे ही खाने के लिए साथ रख दो। खैर इनको तो वैसे इतनी स्ट्रॉबेरी पसंद है, दोनों बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं छोटे वाले को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो तो फरमाइश कर करके मंगवाता ही रहता है कि पापा स्ट्रॉबेरी ला दें, उसकी तो ये फेवरेट सी है। बस थोड़ी सी खट्टी खट्टी सी है, लेकिन मैंने नहीं चेक भी नहीं की, क्योंकि मुझसे खट्टी चीज़ तो खाई भी नहीं जाती है बिल्कुल जी, भाई, मम्मा का तो भाई गला फौरन ही खराब हो जाता है खट्टी चीज़ और खाने मेरा से। गला पकड़ा जाता है भाई। इसी तरह इमली वगैरह मामा हाथ ही नहीं लगाती हैं, हम घर में इमली आए ना हम तो वैसे ही खा निकाल निकाल के खाने लग जाते हैं बहन भाई, लेकिन मामा नहीं हाथ मेरे को तो लगाती। इमली को देख के मेरे तो गले के अंदर दर्द शुरू हो जाता है, ऐसी बात है कि मैं नहीं इस तरह की चीज़ें देखती भाई, क्योंकि गला बहुत जल्दी ख़राब होता है, मेरा सेंसिटिव सा गला होता है बहुत ज़्यादा ख़राब, और फिर बहुत दिनों तक के ऐसा ही रहता है, इसलिए मैं कहती दूर ही रहो इन चीज़ों से। जी हाँ, और जो है ना आज मैंने अपने पकोड़ों में थोड़ा सा मतलब 1 पिंच जो है ना मीठा सोडा भी ऐड किया था, इससे पकोड़े भाई बड़े ही मज़े के नरम बिल्कुल नरम नरम से बनते हैं, और जो है ना जायका भी मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है, बड़ा मज़े का लगते हैं। और मीठा सोडा बिल्कुल उस टाइम ऐड करना चाहिए जब आप बिल्कुल बनाने लगें, पहले से ऐड कर देंगे ना तो बेसन फूल जाएगा, तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा।
जी हाँ, वो पहले से राइज हो जाएगा तो फिर फायदा नहीं रहेगा उसमें। बिल्कुल एंड जब आप फ्राई करने के लिए ऑयल वगैरह ऊपर रख दें, कढ़ाई आपकी अच्छे से हो जाए हीट अप, तो फिर आप जब उसको डालने लगे, डालें 1 पिंच, उसको जल्दी से चम्मच घुमाए और ऐड कर लें उसके अंदर। ये 1-2 टिप्स होती हैं जो हमने भी सीखी हुई और आप लोगों से भी शेयर करी है, ताकि मतलब कि सीखने वालों को भी मतलब कि कभी कोई गलती ना हो सुनने वालों को, इसलिए। जी हाँ, बस इसी तरह से लास्ट में इसको शेयर कर देते हैं वो डाल के, भाई कि चलो बनाया है तो अच्छी सी बात है, किसी और की समझ में भी आ जाए। बहुत से लोग बहुत ज़्यादा डाल देते हैं और बहुत उसमें बहुत सारा जाल बन जाता है पकौड़े के अंदर, और वो ऑयल भी बहुत ज़्यादा अंदर ले लेते हैं अपने। बिल्कुल। खैर हमने जो है ना फिर अपनी फ्राई वगैरह भी जो है ना कर ली थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि दिल ही नहीं चाह रहा था मेरा। खैर फिर जो है ना मैं चाय बनाने के लिए बैठ गई थी काफ़ी देर बाद, तो खैर फिर मैंने जो है ना अपनी चाय वगैरह रिकॉर्ड की है। और जो है ना मैं तेज़ आंच पे ज़रा बना रही थी। मैंने कहा मम्मा चाय ऊपर नीचे हो रही, तमाशा आ रहा देख के। बचपन में करा किया करती थी मैं इस तरह की हरकतें, लेकिन खैर अब आज थोड़ी भी दिल सी चाह रहा था इसका। खैर आज भी बचपना नहीं गया। खैर हम फिर जो है ना चाय वगैरह बना ली थी, और फिर जो है ना मुझे इस टाइम लग रही थी भूख। मैंने कहा मामा भूख लग रही है, क्या किया जाए? तो फिर मामा ने कहा अभी तो चाय पियो ना, बाद में सोचेंगे क्या किया जाए। भाई मैंने कहा भाई तुम्हारी चाट रखी हुई है, तुम्हारी प्लेट तैयार की हुई है, वो खा लो। नहीं, उसको तो देखने को अब दिल नहीं चाह रहा, अभी तो नहीं खानी वो चीज़ें। चाय पी ली है, वो चीज़ें वहीं की वहीं रह जाती हैं। पहले तो अपनी प्लेट इस्तेमाल कर ही लेती थी, लेकिन नहीं, मुझे फिर बाद में अंदाज़ा हुआ कि बाहर से कुछ खाने का दिल चाह रहा है भाई इनका, तो जी इसलिए हाँ कुछ। बिल्कुल। फिर जो है ना भाई बाहर से मैंने मंगवा लिए थे ये गर्मा गर्म बर्गर। मंगवाया तो कुछ और था बट वो मिला नहीं, लेकिन खैर बर्गर ही, मैंने कहा इसी से काम चलाते हैं। और फिर बस जो है ना मैं ये अपना गर्मा गर्म सा बर्गर एंजॉय कर रही थी। ये और इसका भाई, ये दोनों एक जैसे हैं। वो 2 बर्गर लेकर आए, एक अपने लिए और एक से मुझसे पूछ रहे खा लो। मैं कहा भाई मैं इतना लेट नहीं कुछ भी खाती ना, तो मुझे भूख हो रही है। जी हाँ बिल्कुल। और बस इसी मज़ेदार से बर्गर के साथ मैं अपने आज के इस व्लॉग का कर दूंगी एंड। आप लोगों ने बताना व्लॉग कैसा लगा। व्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।